नून लिखे रुकन असम्बली बिलाल यासीन पर हमला उजरती कातिल ने किया। पुलिस का दावा, हमला किसने और क्यों करवाया। पुलिस की तहकीकात जारी। लाहौर के टॉप शूटर्स की फहरिस्तें तैयार। वाक़े की फुटेज भी सामने आ गई। हमलावरों ने बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल इस्तेमाल की, चेहरे भी ढांप रखे थे। बिलाल यासीन की हालत खतरे से बाहर, मुकदमा दर्ज। इक़दाम कातिल की दफात शामिल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बिलाल यासीन से टेलीफोनिक रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की भी कातलाना हमले की भरपूर मजम्मत। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मैं तो रूटीन में जुम्मा पढ़ने के बाद अपने हल्के में घंटों घूमता हूँ, वैसे ही घूम रहा था। कातिलाना हमला कैसे हुआ, बिलाल यासीन ने बता दिया। पुलिस थाना दाता दरबार को दी गई दरख्वास्त में लीकी एमपीए ने बताया, 2 हमलावर बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर आए और गोलियां चला दी। एक फायर पेट और दूसरा बाएं टांग में लगा। मुल्जिमान ने जीन्स की पैंट और जैकेट्स पहन रखी थी। लीकी एमपीए बिलाल यासीन साबिक काउंसलर मियां अकरम को मिलने मोहनी रोड गए थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। मुल्जिमान सेफ सिटी कैमरों से कैसे बच निकले, चेक करना पड़ेगा कैमरे चल भी रहे हैं या नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अय्याज सादिक की मियां अस्पताल आमद, बिलाल यासीन की इयादत की। अय्याज सादिक ने कहा, शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मुल्जिमान को क्यों नहीं पकड़ा गया। लीगी रहनुमा MNA राना तनवीर अहमद और MPA पीर अशरफ रसूल ने भी अस्पताल में बिलाल यासीन की तीमारदारी की। इधर खड़ा हुआ था, बस वो गोली लगी, उसके ये पीछे गिरा। किसी का लाल चला गया, किसी ने नए साल की खुशी बना ली। कराची में नए साल पर हवाई फायरिंग, वालिदैन का इकलौता कमसिन बेटा निकल गई। हवाई फायरिंग से नॉर्थ कराची सेक्टर 5B3 के रिहायशी 11 साल के अली रजा जाँ बहक। बच्चा अपने घर वालों के साथ केक काटकर साल नौ की खुशियां मना रहा था। गमज़दा खानदान का मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। दूसरी तरफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी। नॉर्थ नाज़माबाद से पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में ले लिया। नए साल पर हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये 95 पैसे से 4 रुपये 15 पैसे फी लीटर तक इजाफा। 4 रुपये इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपये 82 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये इजाफे के बाद 113 रुपये 53 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल भी 3 रुपये 95 पैसे महंगा, नई कीमत 111 रुपये 6 पैसे हो गई। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था इमरान खान इस्तीफा दे देते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर फट पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया में हुकूमतें त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं। इमरान खान ने महंगाई का बम गिरा दिया। PTI हुकूमत को आवाम की साल नौ पर खुशी भी बर्दाश्त नहीं। मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेसाल और बेहिसी है। बिलावल भुट्टो का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, इमरान खान ने दावा किया था 2021 खुशहाली का साल होगा, अब 2022 आ गया, खुशहाली का वो दावा कहाँ गया। शाजिया मरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तब्दीली नहीं, तबाही आ चुकी है। जो तबाही इस हुकूमत ने मचाई, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान और उनके टोले ने मईशत को तबाह किया। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का मुल्क में महंगाई का एतराफ़। कहा, तस्लीम करते हैं कि मुल्क में महंगाई है। आलमी मार्केट में भी महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। अमरीका, चीन और दिगर बड़े ममालिक में भी महंगाई के रिकॉर्ड टूटे। आटे की कीमत संभल गई है, अब बढ़ नहीं रही।
इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से कौमें तरक्की करती हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जो करप्ट समझे जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा, कहा कानून की हुक्मरानी करने वाले मुआशरे फलते फूलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात के मेयार को बुलंद किया। हम नबी करीम के पैरोकार हैं। हमारे मुआशरे में नबी करीम से लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नए साल में तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा हमें अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब के शहरियों के लिए सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। सूबे भर के तरक्याती मनसूबों में 750 अरब रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मिनी बजट की हिमायत करनी है या मुखालिफत। MKM पाकिस्तान ने मालियाती बिल पर मुशावरत के लिए अपने मुआशी माहिरीन का इजलास आज बुला लिया। बहादुराबाद मरकज़ पर होने वाले इजलास में MKM रहनुमा और मुआशी माहिरीन की टीम मालियाती बिल पर गुफ्तगू करेगी। मुआशी टीम बिल में लगने वाले टैक्सों, आम आदमी पर इसके असरात समेत दीगर मामलात पर ब्रीफिंग देगी। MKM पहले ही IT सेक्टर और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर चुकी है। कराची में सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबला, एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। हुकाम के मुताबिक न्यू सब्जी मंडी के करीब होने वाले पुलिस मुकाबले के बाद मुल्जिमान मौका से फरार हो गए। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन से 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की शिनाख्त रज़ाउल्ला और हबीब नूर उर्फ शेर के नाम से हुई है। दहशतगर्द कराची में तकरीब कारी के लिए आए थे। दहशतगर्दों से दस्ती बम, पासपोर्ट, गैर कानूनी असलहा और अहम दस्तावेजात मिली हैं। CTD की पंजाब में कार्रवाइयाँ, मुख्तलिफ अजला से 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स, बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक सूबे भर में 119 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। पकड़े गए तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। पाकिस्तानी नयाद, अमरीकी खातून वजीहा सवाती अगवा और कत्ल केस में पेशरफ्त। रावलपिंडी पुलिस ने मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 6 हो गई। तमाम मुल्जिमान का 4 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। नए गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान लाश ठिकाने लगाने में मुलव्विस हैं। एक खातून भी शामिल। मरकजी मुल्जिम और खातून का साबिक शौहर रिजवान पहले ही कत्ल का एतराफ़ कर चुका है। जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत के बलदियाती कानून के खिलाफ धरना दूसरे रोज़ भी जारी। धरने के शुरा ने सिंध असम्बली के दाखिली दरवाजे पर कराची पर कब्जा नामंजूर के पोस्टर्स लगा दिए। जमात इस्लामी ने कराची को मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस्लामाबाद में रैली से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में करप्शन और महंगाई में मजीद इजाफा हो गया। स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से आर्च बिशप लाहौर सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह की वफ़द के हमरा मुलाकात। क्रिसमस और नए साल का केक काटा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का किरदार अहम है। आर्च बिशप लाहौर ने मसीही बरादरी के लिए चौधरी परवेज़ इलाही की काविशों का एतराफ़ किया।
पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के वार तेज। इस्लामाबाद में एक ही घर के 15 अफराद कोरोना में मुब्तला। शहर में मरीजों की तादाद 66 हो गई। उधर कोरोना से मजीद 6 अफराद जाम बहक। 556 नए केस रिपोर्ट। शरह 1.08 रिकॉर्ड की गई। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई। तमाम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। घर में करंतना कर लिया। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के फैलाव में तेजी। ऑस्ट्रेलिया में नए साल के पहले दिन न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में रिकॉर्ड केस। फ्रांसीसी सदर का कहना है आने वाले चंद हफ्ते आवाम के लिए मुश्किल होंगे। एयरलाइंस के अमले में कोरोना के फैलाव के 22,000 फ्लाइट्स मनसूख। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने 2022 में कोरोना वबा खत्म होने की उम्मीद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजहबी सियाहत का आगाज़। 159 हिंदू यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय हिंदू यात्री पहली बार ट्री मंदिर की यात्रा करेंगे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। हिंदू यात्री 4 रोज़ा दौरे में गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल, कटास मंदिर, राजा रंजीत सिंह की समाधि, मीनार पाकिस्तान, शाही किले और बादशाही मस्जिद का दौरा भी करेंगे। दुआ है 2022 कौमी क्रिकेट टीम के लिए नई खुशियां लाए। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का पैगाम। कहा कप्तान को बाइख्तियार करने से टीम की कारकर्दगी में तसलसल आया। मुल्क में क्रिकेट का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नए साल की अव्वलीन तरजीह है। 100 बेस्ट के नाम से नौजवानों को वज़ाइफ देंगे। T10 टूर्नामेंट भी करा सकते हैं।